हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा एसवाई बीकॉम अक्टूबर नवंबर 2018 के स्टैटिस्टिक्स पेपर का पार्ट 3 रहेगा, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे जो ऑप्शन में पूछा था। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आपको थियरी पूछी गई है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थियरी जो पूछी है वो पूछ ली है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब ये जो थियरी है उसको पहले हम समझ लेते हैं कि ये कैसी मैट्रिक्स होती है, इसके टाइप्स क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स अगर क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से दे दे, ठीक है, अगर आपको मैट्रिक्स क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से दे दे, जैसे ये डायगोनल एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, अगर ये ऐसे क्रॉस एलिमेंट जो होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। और वो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, वो यहाँ पर क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, जीरो। देखो यहाँ पर लिखा भी है मस्ट बी ए जीरो। ठीक है, मतलब ये जो बीच वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आपके सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह आएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर वो -2 ही होगा डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पर जो अमाउंट होगी उसकी ऑपोजिट। ठीक है, अगर यहाँ पर -2 होगा तो वहां पर +2 होगा, यहाँ पर +2 है तो वहां पर -2। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, प्लस माइनस इस तरीके से। यहां पर अगर मानो चलो हम 4 ले लेते हैं तो यहां पर -4 होगा। ठीक है, और यहां पर अगर -4 हुआ तो यहां पर +4 होगा। ठीक है, ऑपोजिट ही होगा, समझ रहे हो। मतलब यहां पर +4 तो वहां पर -4, यहां पर -4 तो वहां पर +4। ठीक है, और यहां पर चलो कोई और अमाउंट ले लेते हैं, जैसे कि चलो 5, तो यहां पर 5 होगा तो यहां पर -5 होगा। ठीक है, और अगर यहां पर -5 हुआ तो उधर +5 होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में मैट्रिक्स इस तरीके से दिख जाए, ठीक है, मतलब देखो कहने का मतलब ये है कि ये दो एलिमेंट्स जो है वो एक जैसे हो गए बाई नंबर, बस उसकी साइन अलग अलग होगी। ठीक है, फिर ये जो एलिमेंट्स हैं वो आपके एक होंगे नंबर वाइज, लेकिन उसकी साइन अलग अलग होगी। और ये जो नंबर्स हैं वो आपकी सेम होंगे, बस साइन वाइज अलग अलग होंगे। ठीक है, तो और बीच वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे जीरो हो जाएंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेंगे। तो ये जो है वो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम में बता दोगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको यहां पर रीड आउट कर लेते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा है, इफ स्क्यू सिमेट्रिक यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। ओके, अब यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स बात बोली गई। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगा रो इक्वल टू कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू कॉलम। ओके, मतलब आपकी रो और कॉलम जो है ना वो इक्वल्स रहेगी। ठीक है, तो हमेशा ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर लिखा भी है कि अगर आपका जो ए है वो यहाँ पर नेगेटिव बताया। देखो मतलब देखो यहाँ पर अगर 2 की बात करें तो ए आई जे इक्वल्स टू -AIJ होगा। ठीक है, जैसे मैंने अगर यहाँ पर बोला कि 2 है तो यहाँ पर -2 है। ठीक है, अगर 4 है तो वहां पर -4 है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर -5। ठीक है, तो ये इस टाइप से अगर आपको मिल जाए तो समझ जाओ कि ये आपका जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यही चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। और लिखो, आगे लिखा भी है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, द एलिमेंट्स ऑफ आई रो इक्वल्स टू जे कॉलम एंड जे रो और आई कॉलम आर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड बट द ऑपोजिट साइन। ओके, मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन मतलब देखो अमाउंट वाइज सेम रहेगी। ठीक है, अमाउंट वाइज सेम रहेगा बट उसका जो साइन है ना वही अलग होगा। जैसे 2 अमाउंट वाइज सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, देखो इक्वल मैट्रिक्स पे आते हैं। अब देखो इक्वल मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है। इक्वल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोला जाता है। मतलब देखो यहाँ पर रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपकी इक्वल हो जाएगी।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो ये बता देता हूँ, जैसे 2 और 3, 4 और 5, ये आपके इक्वल मैट्रिक्स हो गए। जैसे इधर बी बता दूं तो बी मानो चलो ये इधर 4 1 3 2 हो गए। ठीक है, मतलब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो क्या हो जाएगा 2 रो एंड 2 कॉलम। ठीक है, जैसे 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी जो है वो यहां पर 2 रो एंड 2 कॉलम हो गया। ठीक है, ऐसे ही चलो और कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, चलो सी। अब सी मैट्रिक्स में क्या करते हैं, जैसे कि लाइक यहां पर 3 4 1 1 2 3 5 4 6। अब देखो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी जो है वहां पर कॉलम कितनी है और रो कितनी है, तो देखो दोनों 3 3 है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वल मैट्रिक्स हो गई, मतलब कि आपकी रो और कॉलम दोनों साइड इक्वल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी, जो कि आपको 4 मार्क्स में पूछा था मैट्रिसेस से। ठीक है, देखो यहां पर सबसे पहले आपको क्या बोला गया, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए करके। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है वो ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा। मैं देखो ऑर्डर इसीलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको पता भी चले कि हाँ इसका ऑर्डर 2 मल्टीपल 2 हो। और यहां पर आपको फाइंड आउट करना है a प्लस ए रेस टू टी प्लस ए रेस टू -1। ठीक है, अब देखो a तो आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन है, बस a रेस टू टी निकालना है। तो देखो a रेस टू टी पहले निकाल लेते हैं। तो देखो a रेस टू टी का मतलब क्या हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ a। ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाता है, रो को कॉलम में बदल दो। ठीक है, जैसे यहां पर मैं ट्रांसपोज करूं तो एकदम इजीली ट्रांसपोज कर सकता हूं। ये जो रो है, ये जो रो है उसको मैं सीधा कॉलम वाइज लिख दूं, जैसे 3 7 2 और 5। ठीक है, 3 7 और 2 और 5 में सीधा कॉलम में लिख दूं। ओके, अब यहां पर a रेस टू -1। अब a रेस टू -1 का मतलब क्या हो जाता है, इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, इनवर्स मैट्रिक्स हो जाता। तो चलो ये फाइंड आउट कर लेते इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, अब देखो इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है डिटर्मिनेंट। ओके, अब डिटर्मिनेंट इसमें कैसे निकालेंगे, तो देखो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले काम करो, ए की मैट्रिक्स लिख दो। जैसे ए में क्या था, तो 3 2 7 5। ठीक है, फिर उसमें करना क्या है, तो देखो यहां पर इसको मल्टीपल करना है 5 से, तो 5 इंटू 3। ठीक है, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15। बीच में माइनस होगा, बीच में माइनस होगा। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, मतलब यहां पर आ गया 1। और 1 जो है वो 0 नहीं हो रहा है, मतलब कि यहां पर इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट है। इनवर्स मैट्रिक्स हम ढूंढ सकते हैं। अगर यहां पर अमाउंट 0 आ जाता है तो मतलब इनवर्स मैट्रिक्स हम फाइंड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट फाइंड आउट इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आगे क्या करना है, तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालना। ओके, कोफैक्टर निकालना कैसे, अब देखो कोफैक्टर निकालने का जो तरीका है वो ध्यान से देख लो। आपको देखो यहां पर करना क्या है, आपको यहां पर ये जो 3 और 5 है ना, उसको अपनी जगह पर से बदल देना। जैसे 3 जो है ना वहां पर आप 5 लिख दो, जैसे यहां पर 5 लिख दो और यहां पर 5 के जगह पर 3 लिख दो। ओके,
ओके तो देखो आपको क्या करना है, 3 और 5 की जो वैल्यू की जो पोजीशन है वो आपको बदल देनी है, ठीक है। उसको उस साइड का ट्रांसफर कर देना और 3 को इस साइड ट्रांसफर कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर ये 2 और 7 की पोजीशन बदलनी। जैसे 7 को 2 के जगह पर लिख दो और 2 को 7 के जगह पर लिख दो, ओके। यानी ये क्रॉस ट्रांसफर करना है दोनों को। और देखो यहाँ पर है ना साइन चेंज करना है, साइन चेंज करनी, साइन चेंज करनी मतलब 7 यहां पर माइनस हो जाएगा, 2 यहां पर माइनस हो जाएगा, समझे। आप साइन के साथ चेंज करोगे, जैसे 7 उधर प्लस में है तो यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर 2 जो है वो प्लस में है तो वहां पर जाने पे वो माइनस हो जाएगा, ओके। उसके बाद यहां पर आपको करना है उसको ट्रांसपोज, ठीक है। ये अपना कोफैक्टर हो गया। इसके बाद हमें यहां पर करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करना मतलब एडजॉइंट ऑफ ए करना, ठीक है। जब भी हम कोफैक्टर को ट्रांसपोज करते हैं तो उसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं। मतलब देखो यहाँ पर करना क्या है, तो वापस देखो ट्रांसपोज का मतलब तो यही होता है, ये जो रो है उसको हम क्या करते हैं कॉलम में बदल देते हैं। जैसे 5 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 7 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना, रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम या तो कॉलम कन्वर्टेड इनटू रो, एक ही बात हो जाती है, दोनों का मतलब सेम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। अब हम इनवर्स मैट्रिक्स, ओके। इनवर्स मैट्रिक्स ए रेस टू 1 हो जाता है, जिसका फॉर्मूला है ए 1 अपन मॉड्यूलस ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपन देखो मॉड्यूलस ए आपका कितना आया था, तो आंसर आया था 1, मतलब यहां पर 1 लिख दो। और एडजॉइंट ऑफ ए 5 माइनस 2 माइनस 7 और 3, ठीक है। और इसका फाइनल आंसर आपका देखो क्या आने वाला है, देखो 1 डिवाइड बाय 1 करने का कोई मतलब बनता नहीं है, मतलब आपका इनवर्स मैट्रिक्स आ गया, ये हो गया। अब आपको करना है जो क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन सब का आपको टोटल करना है। आपने सबका टोटल करना है, ए प्लस ए रेस टू टी प्लस ए रेस टू माइनस 1, मतलब इनवर्स मैट्रिक्स ट्रांसपोज, इन सब का टोटल करना है, ठीक है। चलिए तो ये कर लेते हैं। देखो a प्लस ए रेस टू टी प्लस ए रेस टू माइनस 1, ए कितना था तो पहले a रख देंगे, फिर उसका ट्रांसपोज को रख देंगे, फिर उसका इनवर्स को रख देंगे, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू कितनी थी, तो a की वैल्यू थी 3725, 725, ओके। यहां पर a रेस टू टी कितना था, तो ये रहा, आपने a रेस टू टी निकाल दिया तो 3275, 3275। और यहां पर a रेस टू माइनस 1 वो अपना आंसर ये रहा, a रेस टू माइनस 1 का, तो यहां पर लिख देंगे 5 माइनस 2 माइनस 7 और 3। अब बस सबको टोटल करना आना चाहिए। कैसे टोटल करना, देखो यहां पर आपको टोटल करने के लिए 3 प्लस 3 प्लस 5, ओके। 3 प्लस 3 प्लस 5 मतलब 11 हो जाएगा, ओके। ऐसे ही आपको करना है 7 प्लस 2 प्लस माइनस 7, ओके। तो 7 प्लस 2 प्लस माइनस 7 मतलब कितना हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा, ओके। यहां पर आप देखो 2 प्लस 7 माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस 2 है तो यहां पर 7 होगा। और 5 प्लस 5 प्लस क्या है 13 हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। यानी ये a प्लस ए रेस टू टी प्लस ए रेस टू माइनस टी आपका, सॉरी माइनस 1 आपका आंसर आ गया, कंप्लीट। तो देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर फिनिश करना है, इजी रहेगा। आपको इस क्वेश्चन के अंदर लगभग सब कुछ कवर हो जाता है, ओके। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है वो भी आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है,
ओके, अब देखो यहाँ पर पूछा है आपको ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है। ओके, ए रेज टू -1 का मतलब हो जाएगा इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना। अब देखो इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने का पहला स्टेप है डिटर्मिनेंट फाइंड करो, मतलब मॉड्यूलस ए। अब ये फाइंड करने का तरीका देखो मैंने आगे भी बताया हुआ है फर्स्ट सेकेंड लेक्चर के अंदर। अब देखो यहाँ पर आपका ये जो फर्स्ट लाइन था वो आप लिखोगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन क्या था आपके पास, तो 2, ओके, फिर 3, फिर 1, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि सर पहला तो प्लस आता यानी 2 प्लस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाता। क्लियर, यानी प्लस माइनस प्लस का रूल्स लगता है यहाँ पर, ठीक है। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। अब यहाँ पर 2 लाइन बनानी है आपको और फिर करना क्या, मैंने आपको बोला था यहाँ पर इसको ड्रॉप कर दो, इसको छोड़ दो। इसको छोड़ दोगे तो आपके पास जो दिख रहा है जैसे कि 5, 1, 6, 2 हो गया कंप्लीट। उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाली लाइन को ड्रॉप कर देना और इसको छोड़ के आपको जो भी दिख रहा है वो लिख दो, जैसे कि 0, 1, 6 और 2। तो देखो 0, 1, 6 और 2, ठीक है। चलिए इसको फिर नेक्स्ट क्या करना है, ये ड्रॉप कर दो और यहाँ पर जो दिख रहा है वो लिख दो, जैसे कि आपको यहाँ पर बच के आ रहा है 0, 1, 5 और 1, ठीक है। इसको इस तरीके से पहले कंप्लीट करो और फिर यहाँ पर लिखो 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 2 10 हो गया, माइनस बीच में माइनस होगा। 6 इंटू 1 मतलब कि 6, -3। 2 इंटू 0 मतलब कि 0, -6 इंटू 1 मतलब 6, +1, ये आपका 0 हो जाएगा 0 इंटू 1 और 5 इंटू 1 मतलब 5, ठीक है। बीच में माइनस ही होगा। अगर सेकेंड वाली अमाउंट आपकी माइनस में आ रही तो बीच में प्लस हो सकता है, ठीक है, क्यों माइनस माइनस प्लस। यहां पर अभी माइनस करो, 10 - 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाता है। ओके कंप्लीट। अब नेक्स्ट करो, देखो -3 है और अंदर -6 होगा, 0 - 6 -6, -6 इंटू 3 करोगे तो बाहर +18 आने वाला है। ओके ध्यान से करना यहाँ पर। और यहाँ पर -5 होगा अंदर की साइड, तो -5 इंटू 1 करोगे तो बाहर अमाउंट आएगी -5। ओके अब आप 18 + 8 - 5 करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 21। अब देखो ये 21 है ना, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता मतलब आप इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, आपका क्वेश्चन का दी एंड यहाँ पर हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेंगे तो इतना तो होगा नहीं। मतलब यहां पर आपको लिखना है द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ओके यहां पर मैट्रिक्स जो है वो आपकी नॉन सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि आपका मैट्रिक्स का वैल्यू यानी कि मैट्रिक्स वैल्यू जो है वो आपकी 0 नहीं आ रही। अगर 0 आ जाती तो वो सिंगुलर हो जाता है, यहां पर नॉन सिंगुलर। क्लियर। अब आगे हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो देखो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं यहां पर वो ध्यान देना। तो आपको यहां पर लिखना है कोफैक्टर, ओके। अब देखो कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा और ये बड़ा सा जो ब्रैकेट बनेगा उसके अंदर टोटल 9 बॉक्सेस बनेंगे ऐसे, ठीक है। टोटल 9 लाइन बन जाएगी ऐसे, ठीक है। मैंने आगे भी आपको एक क्वेश्चन के अंदर ये करवाया, यहां पर एक बार फिर से देख लो। ठीक है तो ये आपका हो जाता है यहां पर कोफैक्टर का पूरा स्ट्रक्चर। अब देखो यहां पर 1, 2, 3, 4 ये बॉक्सेस माइनस में होते, ठीक है। मैंने यहां पर बोला था कि पहला बॉक्स ये बन जाएगा, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है, ये चौथा बॉक्स, 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। इस तरीके से 9 बॉक्स बना। अब यहां पर अमाउंट कौन सी फिलअप करनी है वो देखना। अब देखो यहां पर अमाउंट ये फिलअप करनी है कि जो आपने यहां पर लिखी, ये जो अमाउंट लिखी है ना आपने,
अंदर की साइड, वो ही यहाँ पर पहली वाली लाइन में लिख देना। देखो 5 6 1 2, ठीक है, फिर 0 6 1 2। जो आपने यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जो लिखा था वही यहाँ पर आप पूरा का पूरा लिख दो पहले। उसके बाद आपको यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन आपने लिखी उसको यहाँ पर लास्ट में लिख दो। यहाँ पर आपने जो फर्स्ट लाइन लिखी उसको यहाँ पर लास्ट में लिख दो, ठीक है। जैसे 5 6 0 6 0 5, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो आपने लिखा उसको यहाँ लिख दो, ठीक है। यानी 1 2 1 2 1 1, ठीक है। आप एज इट इज पहली लाइन लास्ट में और दूसरी लाइन यहां पर लास्ट में लिख दो, ठीक है, सेकेंड वाले। अब यहां पर जो बाकी बच गया, जैसे कि लाइक देखो आपके पास यहां पर फर्स्ट लाइन क्या आती, यहां पर आप देखो फर्स्ट लाइन क्या आती, फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन थी आपके पास 2 3 1, मतलब देखो यहां पर 2 3 और 1 था आपके पास। अब देखो यहां पर अगर मैं 2 को कैंसिल कर दूं पहली बार, तो यहां पर लिखोगे 3 और 1, ठीक है। कौन सा बच जाता है, 3 और 1, ठीक है। फिर अगर मैं 3 को कैंसिल कर दूं तो क्या बच गया, 2 और 1, ठीक है। और यहां पर अगर मैं 1 को कैंसिल कर दूं तो 2 और 3 रह गया। बस उसको वापस यहां पर रिपीट कर दो जो लिखा वो, कंप्लीट। यह आपका पूरा बॉक्स इस तरीके से रेडी हो जाएगा, कंप्लीट। उसके बाद यहां पर आप उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे। अब देखो ये बहुत केयरफुली करनी है आपको, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहां तक तो सही कर लेते स्टूडेंट्स, बाकी यहां से थोड़ा मिस्टेक में चले जाते। तो देखो यहां पर करना क्या है, 5 इंटू 2 को मल्टीपल करना, मतलब यहां पर 10 हो गया, बीच में माइनस होगा, 6 इंटू 1 मतलब 6 हो गया। फिर बाहर माइनस लिखो और यहां पर मल्टीप्लाई करो तो 0 और यहां पर 6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले ये मल्टीपल करो तो 0 और यहां पर बाद में ये मल्टीपल करो तो 5। यहां पर बाहर माइनस लिख दो और 3 इंटू 2 6 माइनस 1, यहां पर 2 इंटू 2 4 माइनस 1, यहां पर 2 इंटू 1 मतलब 2 माइनस 3, ठीक है, बाहर माइनस। यहां पर अगर आप करते हो 3 इंटू 6 और 5 इंटू 1, तो 3 इंटू 6 18, 5 इंटू 1 5, यहां पर 6 इंटू 2 12 और यहां पर 0 बाहर माइनस, और यहां पर 5 और ये मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 2 मतलब 10 और यहां पर 3 इंटू 0 0। ओके, गॉट इट। देन आपको यहां पर उसका एड लेस कर देना, ये आ गया 4, ये आ गया 5 माइनस में, ठीक है। यहां पर 13 आ गया। यहां पर देखो, अब ध्यान यहां पर रखना, 0 में से 6 माइनस करने से क्या हो जाता है, -6, लेकिन बाहर माइनस होने के कारण वो क्या हो जाएगा, प्लस में। यहां पर 3, 12 में से 0 माइनस करो मतलब 12, और बाहर माइनस है मतलब -12। यहां पर तो -5, 0 में से 5 माइनस करो तो, और देखो 2 में से अगर 3 माइनस करते हो तो -1 आ जाता है, लेकिन बाहर का माइनस उसको क्या कर देगा, प्लस, और यहां पर 10। ये आपका आ गया कोफैक्टर, ठीक है, ये आपका आ गया कोफैक्टर। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करना मतलब एडजॉइंट ए करना, ठीक है। अगर कोफैक्टर निकालने के बाद आप ट्रांसपोज करते हो तो मतलब वो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है। तो यहां पर क्या करते हैं, तो ये रो जो है उसको कॉलम में लिख देंगे, जैसे 4 6 और 5 यहां पर सीधा लिखना है, -5 3 और 1 यहां पर सीधा लिखना है, और 13 -12 और 10 यहां पर सीधा लिख दो। क्लियर। तो इस तरीके से आपको काम करना है पहला। ओके, अब उसके बाद आपको उसका इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो यहां पर मैं लिखता हूं इनवर्स मैट्रिक्स a⁻⁻1, क्या होगा, a मॉड्यूलस, ओके, 1/a मॉड्यूलस इनटू एडजॉइंट a। अब देखो 1/मॉड्यूलस a कितना आया था, तो आपका यहां पर a का आंसर आया था 21, ओके।
तो यहाँ पर लिख देंगे ए का आंसर आया था 21 और इनटू करके आपको ये एडजॉइंट ऑफ ए का जो आंसर आया वो लिखना है 4 6 -5 4 6 -5 उसके बाद -5 3 और 1 और उसके बाद 13 -12 और 10 13 -12 और 10 ओके। तो ये आपका आया इनवर्स मैट्रिक्स। ओके तो देखो ये आपका इनवर्स मैट्रिक्स यहाँ पर फिनिश होगी। ये आपका आंसर हो गया। देखो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ डिवाइड नहीं होगा चलेगा, ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है तो देखो ये प्रोसीजर याद रखो। डेफिनेटली एक क्वेश्चन इनवर्स मैट्रिक्स से या तो वो एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन जब पूछेंगे वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक बार रिपीटेड करते जाओ, ये प्रोसीजर दिमाग में फिट हो ही जाएगी। ठीक है 4 दिन है अभी तो अपने पास, आराम से हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बाकी के लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। ओके देखते रहिए। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।